हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, हमारा अध्याय 12 है, जिसमें है डरपोक गिल्लू। कौन बच्चों, एक डरपोक गिल्लू की कहानी है। तो आइए बच्चों, हम सभी मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये है इसका पाठ परिचय। आइए इसे पढ़ते हैं। चंपक वन में गिल्लू नाम का एक खरगोश रहता था। वह बहुत डरता था, इसलिए सब उसे डरपोक गिल्लू कहकर चिढ़ाते थे। आइए इस चित्र कथा में डरपोक गिल्लू की कहानी पढ़े। तो बच्चों ये एक चित्र कथा है, ठीक है। हम चित्रों को देखेंगे और उसके नीचे हमें जो भी कहानी दी गई हम उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम इसका शैक्षणिक लक्ष्य भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है। घबराहट और अफवाह से बचने का बोध, हर कार्य को धैर्य व सत्य से जांच करने का बोध कराना। ठीक है बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमारी चित्र कथा। तो बच्चों पढ़े कहानी। बच्चों देखिए यहाँ पे पहला चित्र देखो, ये है बच्चों गिल्लू, गिल्लू खरगोश। देखिए इसमें क्या लिखा है। तो बच्चों देखिए, एक दिन गिल्लू आम के पेड़ के नीचे सोया था। तो बच्चों यहाँ पे देखा आपने कि वो आम के पेड़ के नीचे सोया था। अब क्या हुआ, ये आम जो है बच्चों उसके ऊपर गिरा। कैसे गिरा, धप से, ठीक है, उसके ऊपर गिरा। फिर क्या हुआ देखिए, फिर देखिए क्या हुआ। गिल्लू ने ना आगे देखा ना पीछे, बस दुम दबा कर वहां से भागा। ये देखिए बच्चों, गिल्लू खरगोश भाग रहा है। तो देखो देखिए, लगता है आसमान गिरने वाला है। मुझे यह बात चंपक वन में सबको बतानी होगी। तो बच्चों देखिए, ये खरगोश जो है ना, जैसे ही आम गिरा ये धप से, देखिए जैसे ही आम गिरा तो ये भागा, बिना ना इसने आगे देखा ना पीछे, बस ये डरपोक तो था ही, तो ये भाग गया। इसने क्या सोचा कि मेरे ऊपर आसमान गिर रहा है, तो इसने सोचा कि मुझे अपने पूरे चंपक वन के सभी जानवरों को बता देना चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। अब देखिए बच्चों इसके आगे क्या हुआ। बच्चों देखो, फिर जब वो जा रहा था तब रास्ते में उसको हिरन मिला। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों, उसको हिरन मिला। उसने क्या कहा देखिए, अरे हिरन भाई जल्दी भागो, आसमान गिरने वाला है। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना गिल्लू खरगोश, ये हिरन से कहता है कि हिरन भाई तुम जल्दी भागो मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि आसमान गिरने वाला है। अब देखिए बच्चों अगला चित्र, हिरन भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागा। ये देखिए भाग रहा है ना। फिर रास्ते में उन्हें लोमड़ी मिली, ठीक है। उसने उससे हिरन ने भागते भागते कहा, देखिए बच्चों हिरन ने क्या कहा उससे भागते भागते, भागो भागो लोमड़ी बहन, सुना नहीं तुमने, आसमान गिरने वाला है। तो देखिए बच्चों, ये जो हिरन है ना लोमड़ी से कहती है कि जल्दी जल्दी भागो बहन, क्योंकि आसमान गिरने वाला है। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या हुआ देखिए, देखिए बच्चों फिर चालाक कही जाने वाली लोमड़ी भी उस दिन बेवकूफ बन गई और उनके पीछे पीछे भागने लगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लेकिन ये तो इन दोनों की बातों में आ गई और ये भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। अब देखिए ये क्या कह रही है, कहती है अरे तुम लोग भी भागो, आसमान गिरने वाला है। तो देखिए बच्चों और भी जानवर थे, तो ये जो है लोमड़ी सबको बता रही है कि तुम भी भागो, ठीक है, कहती है तुम भी भागो क्योंकि आसमान गिरने वाला है। देखिए सभी पक्षियों से, सभी जानवरों से, घोड़ों से, गधों से, है ना, सभी से इसने कहा। अब देखिए बच्चों इसके आगे क्या हुआ देखिए, गधा, घोड़ा, मोर, भालू और सारस भी शोर मचाते हुए उनके पीछे भागने लगे। तो बच्चों देखिए सभी लोग उनकी बातों में आ गए और वो भी उनके साथ ही भागने लगे, है ना। अब देखिए इसके आगे वो क्या कह रहे थे, भागते भागते कह रहे थे भागो भागो, आसमान गिरने वाला है। देखिए बच्चों सबको यही लग रहा था कि आसमान गिरने वाला है। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ बच्चों देखो, उन सबको भागते भागते रास्ते में हाथी मिल जाता है। अब देखिए वो हाथी से क्या कहते हैं बच्चों देखिए, अरे तुम सब लोग ऐसे कहाँ और क्यों भागे जा रहे हो, ये हाथी ने कहा इन सभी जानवरों से। तब देखो हुआ क्या, फिर ये खरगोश कहता है, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे, ठीक है, गिल्लू खरगोश कहता है कि हाथी दादा आसमान गिरने वाला है, आप भी भाग चलो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, गिल्लू सभी जानवरों और हाथी को उसी आम के पेड़ के पास ले जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों फिर क्या हुआ,
हाथी कहता है गिल्लू खरगोश से कि कहाँ गिर रहा है आसमान, चलो मुझे दिखाओ, है ना। ये कहता है कि चलो मुझे ले चलो। अब देखिए गिल्लू खरगोश क्या कहता है, देखिए गिल्लू खरगोश जो है सभी जानवरों और हाथी को उसी आम के पेड़ के पास ले जाता है। बच्चों देख रहे हैं, उसी आम के पेड़ के पास उसे सभी जानवरों को ले गया। अब देखिए फिर क्या हुआ, हाथी और सब जानवर वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता। हाँ, एक आम नजर आता है जिसको तोता अपनी चोंच में उठा लेता है। ठीक है बच्चों, तो एक आम का पेड़ था, ठीक है, वहां पे तोता ने उसे उस आम को अपने चोंच में जो उठा लिया। अब देखिए बच्चों, इस पर ये जो है ना घोड़ा, ये क्या कहता है, ठीक है, देखिए यहाँ तो बड़ी शांति है गिल्लू, कहाँ आ रही है आसमान गिरने की आवाज। ठीक है, तो ये कहता है गिल्लू खरगोश से कि यहाँ तो बड़ी शांति है, यहाँ पे तुम्हें आवाज कहाँ सुनाई दी आसमान गिरने की। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ, देखो बच्चों फिर क्या हुआ, तभी एक और आम धप से गिरता है। ठीक है, सभी पशु पक्षी चौंक कर देखते हैं, हाथी आम की तरफ इशारा करता है, सभी पशु पक्षी हंसने लगते हैं। ठीक है, गिल्लू अपनी मूर्खता पर झेप जाता है। तो देखो बच्चों क्या हुआ, फिर तभी क्या हुआ, एक और आम गिरा धप से। ठीक है, और सभी फिर चौंक जाते हैं और फिर इसको देखिए अपनी जो मूर्खता है उस पर उसे शर्म आती है। ठीक है, देखिए तो फिर हाथी क्या कहता है, हाथी कहता है गिल्लू बेटे ये लो तुम्हारा आसमान गिर गया, हा हा हा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सभी को पता चल गया कि कोई आसमान नहीं गिरने वाला था, ये तो सिर्फ एक काम था जिसको देखकर गिल्लू खरगोश डरपोक तो था ही, तो वो भाग चला। उसने देखा नहीं कि आखिर गिरा क्या है, बस वो डरपोक था इसीलिए दुम दबाकर भाग गया। तो देखिए ये थी हमारी बच्चों कहानी। अब देखिए बच्चों इसकी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी देखो क्या है, जमीन यानी कि भूमि, धरती, लैंड, आसमान यानी कि बच्चों आकाश, स्काई। तो बच्चों हमने ये बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ ली है ना। अब इसके आगे दिया है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे ने अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा आनंद से, मजे लेकर ये कहानी पढ़ी पढ़ी ना बच्चों। चलिए तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इसको पढ़कर बहुत ही ज्यादा आनंद उठाया होगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।